ढोलकपुर गांव में रहने वाला रामू कई दिनों से अपनी ससुराल गया हुआ था। जब वो वापस आया तो गांव में खूब शोर शराबा था। रामू ने हैरान होकर पूछा, अरे भाइयों क्या हुआ, भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? उसी समय रामू का एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे रामू, महेशवा का गीजर चोरी हो गया। रामू ने दाढ़ी खुजलाते हुए पूछा, गीजर? वो क्या होता है भाई? गोपाल ने हंसते हुए कहा, अरे वो रामू, ठंड में पानी गर्म करने वाली मशीन को गीजर बोलते हैं। ओह ऐसा क्या? आजकल विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है भाई, हमारे जमाने में कहाँ ऐसा सिस्टम था। बहुत दिनों गांव से बाहर रहने से गांव आज कुछ अलग लग रहा है। जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा। फिर रामू अपने घर चला जाता है। भाई डक्कू, इस बार की ठंड बहुत ज्यादा है और ऊपर से महेशवा का गीजर भी चोरी हो गया। हाँ भाई, चोरी गांव में आजकल आम बात हो गई है। तुम जाओ, थोड़ा लकड़ी का इंतजाम और करो, लगता है ठंड और बढ़ेगा। ठीक है भैया। रामू की इकलौती गुड़िया अपने पापा से नाराज थी बचपन से ही। रश्मि का स्वभाव चंचल, कोमल, मासूम था। मेरी प्यारी बेटी इतनी जल्दी सो गई क्या? उठो बेटी, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ चीजें, खिलौना, मिठाइयाँ लाई हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटी, क्या मैं कुछ भूल गया? वो मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है बेटा, जब आपने अपना मन बना ही लिया उदास होने का, तो सुबह बात करते हैं। इतना कहते ही पापा चले गए। मानो रश्मि का दिल टूट ही गया। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, पर उस मासूम को क्या पता था पापा के सरप्राइज के बारे में। अगली सुबह रामू और उसका दोस्त बात ही कर रहे थे कि तभी गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी महेश भी वहां आ पहुंचा और बोला, भाइयों, आज इतनी ठंड है और मेरा गीजर ही चोरी हो गया। अब मैं नहाऊं तो नहाऊं कैसे? एक गांव वाला बोला। जरूर कोई बाहरी आदमी आया होगा। दूसरा बोला, नहीं, चोरी तो गांव के किसी आदमी ने ही की होगी। सब लोग आपस में बहस करने लगे। तभी रामू ने ध्यान से चारों तरफ देखा। उसे जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, जो महेश के घर से निकलकर गांव की पगडंडी की ओर जा रहे थे। रुको, जरा इन पैरों के निशानों को तो देखो। लगता है कोई गीजर उठाकर पानी में गिर गया होगा। सब उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़े। निशान उन्हें कालू के घर के पीछे ले गए। कालू ठंड से कांपता हुआ बाहर निकला। उसके घर से भाप निकल रही थी। रामू ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल्लू भाई, आज तुम्हारे घर से इतनी भाप क्यों निकल रही है? वो मैंने तो बस पानी गर्म किया है। तभी महेश बोला, कहा कालू घबरा गया? और बोला। कालू सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई, बहुत ठंड थी और मेरे पास गीजर नहीं था, इसलिए उठा लाया। चोरी करना मेरा इरादा नहीं था। गांव वाले चुप हो गए। रामू ने शांति से कहा, गलती मान लेना भी एक हिम्मत होती है, लेकिन बिना पूछे किसी की चीज लेना सही नहीं है। कालू ने सबके सामने माफी मांगी और गीजर लौटा दिया। देखो मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए नया जैकेट और नए कपड़े लाया हूँ, मेरी प्यारी बेटी। मुझे आपसे बात नहीं करनी पापा, आप हमेशा ऐसे ही रहते हो। सोचा था जल्दी आऊं, लेकिन क्या करूं बेटा, गांव में इन दिनों चोरी बहुत बढ़ गई थी और गांव का बड़ा होने के नाते गांव की जिम्मेदारी हमें ही संभालनी पड़ी। थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब चोरी करने वाला पकड़ा गया है और अब सब कुछ ठीक है। सच में पापा? मेरी गुड़िया, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी। मेरे प्यारे पापा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाने के बजाय सच्चाई से स्वीकार करना चाहिए। गलती मानने वाला बच्चा ही आगे चलकर एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। अब हम अपनी इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ आपकी प्यारी कहानी की स्टोरी बुक में। तब तक के लिए बच्चों, अपना ख्याल रखना, खुश रहना और पढ़ते रहना।